शनिदेव व्रत कथा। इस दिन शनिदेव की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनिदेव को अति प्रिय है, इसलिए उनके द्वारा शनिदेव की पूजा की जाती है। शनि स्रोत का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। व्रत कथा। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु इन सब ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते, तब आपस में कोई निश्चय ना हो सका तो आपस में झगड़ते हुए देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे, आप सब देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाएं, हम नवे ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। देवराज इंद्र देवताओं का प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे, मुझे यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को बड़ा या छोटा बतला सकूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए आप सब मिलकर उन्हीं के पास जाएं, वहीं आपके विवाद का निवारण करेंगे। सभी ग्रह देवता देवलोक से चलकर भूलोक में जाकर राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य ग्रहों की बात सुनकर गहरी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। उनका झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। सोना, चांदी, कांसी, पीतल, सीसा, रागा, दस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को कम से कम, जैसे सोना सबसे पहले, लोहा सबसे पीछे बिछाया गया। उसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपनी अपनी आसन ग्रहण करके अपना आसन सबसे अलग और सबसे बड़ा, जिसका सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानेगा। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था, शनि देव का आसन था, इसलिए शनि देव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस निर्णय पर शनि देव को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, दो दिन, मंगल 1.5 महीने, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं एक राशि में 2.5 वर्ष लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिए हैं। राजन सुनो, श्री रामचंद्र जी को 7.5 ही और उन्हें वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम ने वानरों की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो भाग में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रहों को तो प्रश्न के साथ अपने अपने स्थल पर बैठ गए, परंतु शनिदेव क्रोध के साथ वहां से चले गए। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा विक्रमादित्य को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर उन अनेक घोड़ों के सहित राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आए। जब राजा ने घोड़ों के सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अपकाल के अच्छे अच्छे घोड़े खरीद के आज्ञा दी। अपकाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर अपनी सवारी के लिए उस पर चढ़े। राजा के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा तेजी से दौड़ भागा। घोड़ा बहुत देर दूर एक घने जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्धान हो गया। उसके बाद राजा विक्रमादित्य अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। भूख प्यास से दुखी राजा ने भटकते भटकते गवाले को देखा। गवाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी, वह अंगूठी उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ गाँव को दे दी। स्वयं शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला अपने नाम का बीमा बतलाया। सेठ ने उनको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत अधिक बिक्री हुई। सेठ उनको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन के लिए अपने साथ ले गए। भोजन करते समय राजा विक्रमादित्य ने आश्चर्यजनक घटना देखी। जिस खूंटी पर हार लटका हुआ था वह खूंटी सार को निकल रही थी। भोजन के पश्चाताप जब सेठ कमरे में आया तो उसे कमरे में हार नहीं मिला। उसने यही निश्चित किया कि सिवाय बीका के कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु बीका ने हार लेने से इनकार कर दिया। इस पर 5-7 आदमी उसको पकड़कर नगर के कोतवाल के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया। कहा, यह आदमी भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय कोई घर में आया ही नहीं, इसलिए अवश्य ही चोरी इसने ही की है। राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चेरंगियां किया जाए, परंतु राजा की आज्ञा का पालन किया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली और को अपने घर ले गया, उसको कोलू पर बैठा दिया। बीका उस पर बैठे हुए अपनी जबान से बैल हाँकता रहा। इस काल से राजा की शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु के समय के वह मल्हार राग गाने लगा। यह राग सुनकर शहर के राजा की कन्या मनभावनी उस राग पर मोहित हो गई। कन्या ने राग गाने वाले की खबर लेने के लिए अपनी दासी को भेजा। दासी सारे शहर की घूमती रही। जब वह तेली के घर के निकट निकली तो क्या देखा कि तेली के घर में चरंगिया राग गा रहा है। दासी ने लौटकर राजकुमारी को सब वार्तालाप सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी मनभावनी से अपने मन में यह प्रण कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने चरंजी के साथ ही विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी मनभावनी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी को न उठने का
पिता कहा। रानी ने वहां आकर राजकुमारी को जगाया, उसके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण लिया है कि मैं तेली के घर में जो चौरंगिया है मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली तू क्या कह रही है, तुझे किसी देश के राजा के साथ परिणाया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात महाराज को बताई। महाराज ने भी आकर उसे समझाया कि अभी देश के देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग रूपवान एवं बड़े से बड़े गरीब राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसा बात तुम्हें कभी नहीं विचारनी चाहिए। परंतु राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं अपना प्राण त्याग दूंगी परंतु किसी दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। यह सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग में ऐसा ही लिखा है तो तेरी जैसी इच्छा वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, महाराज, यह कैसे हो सकता है। राजा ने कहा कि भाग के लिखे को कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने सारी तैयारी कर तोरण और बारन द्वार लगाकर राजकुमारी का विवाह चौरंगिया के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तब आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में दिया। कहा कि राजा, तुमको छोटा बतलाकर तुमने जितना दुख उठाया। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी। शनिदेव ने राजा को क्षमा कर दिया। प्रसन्न होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर दिए। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से प्रार्थना की, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा किसी को ना दे। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा और कहेगा उनको मेरी दशा में कभी भी दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके साथ मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर वो शनिदेव अपने धाम को चले गए। जब राजकुमार मनभावनी की आंखें खुली, उन्होंने अपने चौरंगिया के हाथ पैर साथ देखे तो आश्चर्यचकित हो गई। उनको देखकर राजा विक्रमादित्य ने अपनी समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा हूँ, विक्रमादित्य हूँ। यह घटना सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने अपनी सखियों से पिछली रात का हाल चाल पूछा तो उन्होंने अपने पति का समस्त वार्तालाप कहा सुनाया। तब सबसे प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने सब आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह घटना सुनी तो वह राजा विक्रमादित्य के पास आया, उनके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, आप जो चाहें मुझे दंड दे सकते हैं। राजा ने कहा, मुझे पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझे भोगने पड़ रहे थे, इससे मेरा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। सेठ बोला, महाराज, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर आकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसे आपकी इच्छा वैसे ही करेंगे। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर व्यंजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक आश्चर्यजनक घटना घटती सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निकल गई थी वही अब हार उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा, मेरी श्री कबरी नामक एक कन्या है, आप बड़ी ग्रहण करें। राजा विक्रमादित्य ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब सेठ ने अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया और बहुत सा धन देकर दहेज आदि दिया। कुछ दिन तक उस राज्य में निवास करने के बाद तत्पश्चात विक्रमादित्य ने अपने ससुर राजा से कहा कि मैं अपनी उज्जैन जाने की इच्छा है। कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या दोनों जगह से मिला। दहेज में प्राप्त अनेक दास दासियां, रथ और पालकियां सहित राजा विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब वो शहर के निकट पहुंचे, पूर्ववासियों ने राजा के आने का समाचार सुना तो उज्जैन की समस्त प्रजा अगवानी के लिए आई। प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे नगर में भारी उत्साह मनाया गया। रात्रि को दीपमालाएं की। दूसरे दिन राजा ने अपने पूरे राज्य में ये घोषणा करवाई कि शनि देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं, मैंने उनको छोटा बतलाया, इसी से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। इस प्रकार सारे राज्य में सदा शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। राजा प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिदेव की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा उनके सब दुख दूर हो जाते हैं। और व्रत के दिन शनिदेव की कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। जय हो शनिदेव महाराज।